goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। मंगलवार को इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल की माने तो बिहार में तेजस्वी की सरकार बनती दिख रही है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है और वे अपना 31 साल के आज हो गए। वो राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में लोग अब उनको देख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार अभी भी चुनाव परिणाम आने बाकी हैं। लेकिन उनके जन्मदिन को लेकर कई जगह मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुति का पोस्टर और बैनर भी लगाया गया है। हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार। अभी हम इसलिए भावी उम्मीदवार कह रहे हैं आपको क्योंकि तेजस्वी यादव का अभी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है। मतगणना के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन इतना पक्का था कि तेजस्वी यादव ने आर्थिक संकट, खासकर बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर खूब सुर्खियां बटोरे और उन्होंने बिहार में अपनी चुनावी सभाओं में और युवाओं के बीच खासकर बदलाव के एक चेहरा के रूप में अपने आप को पेश किया। चुनाव के दौरान करीब 250 रैलियां की और एक दिन में 19 रैलियां तक किया। तेजस्वी ने टिकट वितरण को लेकर गठबंधन को आकार देने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। ये कुछ ऐसे कारण थे जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में आज एग्जिट पोल में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बिहार के आर्थिक संकट को वो मुद्दा बनाने में सफल हुए। खासकर बेरोजगारी को पूरे चुनाव में वे केंद्र में ले आए। और एक चीज़ और जो इस पूरे चुनाव में देखने को मिला वो यह था कि वो जो कुछ भी बोलते थे उस पर पलटवार या उसको फॉलो करने का काम कर रही थी भाजपा, जदयू या दूसरी विपक्षी पार्टियां। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा करके तो उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से गेम को माने वेरी फर्स्ट जैसे अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गए थे। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे यह गोलाबंदी और हो गई और विपक्ष का इस पर पलटवार करना तो और भी तेजस्वी को बल देता चला गया। और पूरे चुनाव में विपक्ष ये चीज़ प्रयास करती रही लालू राज को याद दिलाने की जनता को, लेकिन तेजस्वी उन सारे चीज़ों से अलग हटकर आर्थिक संकट, बेरोजगारी, दवाई, सिंचाई को मुद्दा बनाते रहे, जिससे लोगों का कनेक्टिविटी उनके साथ ज़्यादा बनता दिखा। कई बार जदयू भाजपा की ओर से जातिगत गोलाबंदी भी करने के प्रयास किए गए, लेकिन तेजस्वी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि तेजस्वी बिहार में बदलाव के लिए एक अपना चेहरा प्रस्तुत किए और वे उसमें कामयाब भी रहे। इसके लिए उन्होंने अपने पिता का भी पोस्टर और बैनर से फ़ोटो हटवाया, क्योंकि लालू राज को लेकर एक जो दहशत है, जो एक लोगों में भय का माहौल था, उसको समाप्त कर वे ये बताने में कामयाब हो गए कि अगर आप हमको मौका देंगे तो पिछले बार वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद सामाजिक न्याय जो उनका मूल आधार रहा, उसको भी वो हर सभा में, हर जगह बोलते रहे और उसको लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने में कभी भी ढिलाई नहीं दी। अपने हेडिंग में वे कई जगह
आर्थिक न्याय की भी बात की। भले ही एनडीए लालू प्रसाद पर जंगल राज का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव को उनसे जोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन तेजस्वी अपने एजेंडे को लेकर एकदम साफ थे और वो पूरे चुनाव में उसे सेंटर में लाने में कामयाब हो गए। उन्होंने राज्य की जनता के बीच खुद को बदले हुए राजनेता के रूप में पेश किया, जिसे पिछली गलतियों को भुलाने से कोई जनता को परेशानी नहीं हुई। हम बात अगर करें चुनाव प्रचार की, तो अभी तक, इससे पहले तक पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती थी, लेकिन तेजस्वी की इस बार की जितनी रैलियां हुई उसमें बहुत भीड़ जुटी। लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये जो चुनाव है, चुनावी भीड़ है, या फिर ये वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, कई तरह का उठापटक चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भीड़ आई वो वोट में कन्वर्ट भी हुई। मैं ये बात कह रहा हूँ एग्जिट पोल में जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर। तेजस्वी का जो वैभव, जो युवाओं में क्रेज़ बना, इसका असर रहा कि कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट भी माने ये प्रयास करती रही कि उनके प्रत्याशियों के लिए भी तेजस्वी रैली करें, वोट मांगे और जनसंपर्क करें। लोगों ने, अच्छा एक चीज़ और कि तेजस्वी जो थे वो पूरी तरह से युवाओं को अपने साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया और वे इसमें सफल भी हो गए। वे अपने आप को युवा चेहरा के रूप में भी प्रस्तुत किए। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें कि तेजस्वी दौड़ते हुए दिखे मंच पर, माने हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए, हेलीकॉप्टर में सवार होने जाने के दौरान या फिर मंच पे सवार होने के लिए, जहाँ भी हुआ वो दौड़ते रहे। टाइम मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से दौड़ रहे थे, जिस तरह से लोगों के बीच, तो वो एक मैसेज देने का प्रयास किए कि तेजस्वी जो है अभी हमारा युवा चेहरा है और वो बिहार के लिए कुछ कर सकता है, सोच सकता है। और ये वीडियो काफ़ी शेयर भी हुआ, क्रेज़ भी बना। इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएं कि इन सारे वीडियो के कारण ही जो शेयर हुए, इसके चलते ही तेजस्वी जो है युवाओं को अब सबसे पहले पूरे बिहार में जो अगर कनेक्ट हुए, जो सबसे ज़्यादा आप उसको कह सकते हैं कि तेजस्वी के साथ कनेक्ट हुए और आने लगे उनकी सभाओं में, वो युवा थे। तो युवा जब कनेक्ट हो गया तो तेजस्वी ने देखा कि अब तो मेरा जो अपना प्लान किया था वो सफल हो गया है और अब हम आधी बाजी जीत गए हैं। तो यही एक वो कारण था जिसके कारण तेजस्वी जो हैं वो कभी भी अपने मुद्दे से अलग नहीं हटे। नौकरी, सिंचाई, दवाई, इन सारे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच कनेक्ट हुए। अच्छा, हम एक चीज़ और आपके यहाँ बताएं, दवाई, सिंचाई, इस सब बात को वो बाद में लाए। जब युवा उनके साथ कनेक्ट हो गए तो और ग्रामीणों को जोड़ने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए उन्होंने सिंचाई, दवाई जैसी बातों को भी अपने चुनाव प्रचार में लाया और इसके बाद वह भीड़ में तब्दील हुआ और अंततः वो वोट में भी तब्दील हो गया। भीड़ जिस तरह से बढ़ रही थी, जिस तरह से भीड़ में लोगों के आने का सिलसिला बढ़ गया था, तो पीएम भी कई सभाओं को किया, लेकिन वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए इस बार लोगों को। नौकरी का जो कार्ड था तेजस्वी का, उसके विरुद्ध उनकी सभाओं में उतनी भीड़ नहीं उमड़ पड़ी और वो गोलबंदी, वो कनेक्टिविटी भी नहीं आ पाई जो तेजस्वी की सभाओं में तेजस्वी को लेकर आ रही थी। पीएम की सभा में वो चीज़ नहीं दिखी। इस बार तेजस्वी सबसे बड़ी चुनौती सोशल इंजीनियरिंग को लेकर थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की
टिकट वितरण से लेकर गठबंधन को आकार देने में भी उन्होंने इसे प्रयोग किया, सोशल इंजीनियरिंग को। इसे लेकर कई तरह की चर्चा हुई। सभी जाति को जोड़ने के लिए नया फार्मूला बनाया गया। तेजस्वी यादव के इस प्रयोग को एनडीए असहज हुई थी। तेजस्वी के प्रयोग सफल होता गया और मुस्लिम यादव के इतर दूसरे वोटर जो थे वो तेजस्वी के साथ कनेक्ट हुए। और आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी ने नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग में शेंगमारी भी कर दी। एनडीए की ओर से इस सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन तेजस्वी खुद को A to Z नेता बनाने में लगे रहे और एनडीए उन्हें महज माई समीकरण में घेरने का प्रयास करता रहा, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम आपको बताए। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और तेजस्वी के जन्मदिन पर एग्जिट पोल के अनुसार उनको मुख्यमंत्री बनता दिखाया जा रहा है। उनकी बहनों ने भी राज तिलक की तैयारी करने को कहा है। मैं भी बधाई दूंगा अपने चैनल की ओर से कि भाई सरकार जिस किसी की भी बने, राज तिलक तो उसकी होगी ही, जो जीतेगा राज तिलक उसका होगा। और एग्जिट पोल के अनुसार राज तिलक तेजस्वी क्या होता दिख रहा है। अब समय बहुत कम है, कल हम लोग इसको देख ही लेंगे कि राज तिलक किसकी है, किसकी होने जा रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।